डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। तो आज के इस लेक्चर में हम लॉजिक गेट्स को पढ़ेंगे। तो हमारे पास मेजर 7 लॉजिक गेट्स हैं जिनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आता है एंड गेट। एंड गेट, तो एंड गेट का पहले सिंबल देख लेते हैं कैसे है। एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसकी दो इनपुट्स होती हैं, ए इनपुट और बी इनपुट, और ये इसकी एक ही आउटपुट होती है, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि वाई आउटपुट कैसे आती है। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। ए डॉट बी को कहते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो आइए आप इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ए इनपुट, बी इनपुट और वाई आउटपुट, जो कि मेरे पास क्या है, ए डॉट बी। तो हम इसकी 2 बिट बाइनरी में स्टडी करेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब ए मल्टीप्लाई बाय बी करके जो आंसर आएगा उसको हमने वाई में लिखना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो ये मेरे पास एंड गेट का ट्रुथ टेबल आ गया। तो अब क्या करना है, अब हमने नैंड गेट पढ़ना है। इससे अगला नैंड गेट है, तो मैं लिखता हूँ नैंड गेट। अब नैंड गेट नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि एंड गेट का उल्टा, एंड गेट का उल्टा नैंड गेट है, ठीक है। तो इसके सिंबल में छोटा सा फर्क आएगा कि मैं इसके सिंबल में सिर्फ यहाँ पे कुछ एडिशन कर दूंगा, ये सर्कल की। और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अब ये देखें, एंड का उल्टा है नैंड है, तो इसके अंदर उल्टे में, उल्टे की जगह मैं सिर्फ बार लगा दूंगा। बार का मतलब क्या है, इसके जो भी आउटपुट आएगी उसका हमने उल्टा लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, इसकी आउटपुट में ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर उसकी बार ले लेनी है, तो ये नैंड में इसका आंसर आएगा। देखना जरा भी, इसका आंसर एंड में क्या आया था 0, लेकिन नैंड में क्या आएगा 1। उल्टा लिखना है ना, ठीक है। इसमें क्या आया था 0 1, इसमें क्या आया था 0 1, लेकिन अब नीचे जो 1 आया था उसको हम 0 लिख देंगे। इसका ये नैंड गेट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नैंड गेट क्या है, बेसिकली एंड गेट की जो भी आउटपुट आएगी उसका उल्टा नैंड गेट की आउटपुट होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एंड गेट और नैंड गेट समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं और गेट की तरफ। तो ये मैंने लिख दिया और गेट, ठीक है, और गेट। तो और गेट का पहले सिंबल देख लेते हैं। और गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और गेट का सिंबल, एक आउटपुट होती है जिसको मैं वाई का नाम दे देता हूँ, और दो इसकी इनपुट्स होती हैं, ए और बी। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखते हैं। वाई आउटपुट कैसे आती है और गेट की, ए प्लस बी, ठीक है। तो आइए इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, पहले दो इनपुट्स लिखूंगा, फिर मैं वाई आउटपुट लिखूंगा जो कि ए प्लस बी है। तो आइए लिखते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। और अब देखें 1 प्लस 1 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बाइनरी में काम कर रहे हैं, तो अज्यूम कर लेते हैं 1 प्लस 1 1 1 होता है, ठीक है। मीन्स ट्रू 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 होता है, ठीक है। और आपने इसको याद करने का एक और तरीका है और गेट को, कि अगर इसके अंदर एक एंटिटी भी, एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो आंसर हमारा आउटपुट में ट्रू ही आएगा। जैसे ये देखें, इस एंटिटीज में एक ट्रू है तो ट्रू, इसमें भी एक ट्रू है तो ट्रू। अब देखो इसमें दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास और गेट। अब चलते हैं हम नोर गेट की तरफ। अब नोर अपने नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि और गेट का उल्टा नोर गेट है, तो इसके थोड़ा सा सिंबल में हम चेंजिंग लाते हैं नोर गेट के। तो नोर गेट का सिंबल हमारे पास होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इधर आ जाता है सिर्फ छोटा सा एक सर्कल, ठीक है। और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी बार आ जाती है, मतलब जो भी इसका आंसर आया होगा और गेट का उसका उल्टा नोर गेट होगा, ठीक है। तो आइए मैं इसकी आउटपुट से ही और गेट की
नोर गेट बना देता हूँ। तो नोर गेट की आउटपुट क्या आएगी, ये बार लगा दूंगा। बार का मतलब क्या होता है, जो भी आंसर आया उसका उल्टा। अब 0 आया तो 1, 1 आया तो 0, 1 आया तो 0, और नीचे भी 1 आया तो 0। तो मतलब इसकी नोर की आउटपुट बन गई 1 0 0 0। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार, ठीक है, होल बार। ये मेरे पास नोर की एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इस तरह हमने और गेट और नोर गेट भी पढ़ लिया। तो आइए अब एग्स और गेट की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने लिख दिया एग्स और गेट, एग्स और गेट, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसकी सिंबल की बात कर लेते हैं। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये इसकी एक आउटपुट, इसकी इनपुट्स में भी एक लाइन लगेगी, ठीक है। फिर इसकी इनपुट्स ड्रॉ होंगी, ए इनपुट और ये बी इनपुट। ये एग्स और गेट की सिंबल डायग्राम है, ठीक है। और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू ए बी की बार प्लस बी ए की बार। तो आइए इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हुए। ए बी और y इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस बी ए बार, ठीक है। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। तो अब करना क्या है, हमने इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बार बार यूज करना है हर एंटिटी में, ठीक है। जैसे पहली एंटिटी ये है, दूसरी एंटिटी ये है, तीसरी एंटिटी ये है, चौथी एंटिटी ये है। तो एंटिटी नंबर 1 में यूज करते हैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। तो पहली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, 0 0। तो 0, अब ए 0 है, बी 0 है, लेकिन बी 0 की बार है, प्लस बी 0 है, ए 0 की बार है। तो मतलब ये बन क्या जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो ना, 0 की बार 1 हो जाएगा, मतलब जो भी लिखा है उसका उल्टा कर देना बार में, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 0, ठीक है। तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा पहली एंटिटी का। तो अब इसकी दूसरी एंटिटी को सोल्व करते हैं। दूसरी एंटिटी हमारे पास क्या है, 0 और 1। तो ए क्या है, 0, बी क्या है 1 और उसकी बार, प्लस बी क्या है हमारे पास 1 और ए क्या है हमारे पास 0 उसकी बार। तो अब इसको दोबारा सोल्व करते हैं। 0, अब 1 की बार 0 प्लस 1 और 0 की बार 1। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 0 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 और 0 प्लस 1 1। तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह ये सेम टू सेम आप देख सकते हैं 1 0, तो ये मेरे पास 1 ही आएगी इस तरीके से सोल्व करके। और 1 1 को देख लेते हैं अब हम 1 1 एंटिटी को पुट करके। 1 एंटिटी 1 बार प्लस 1 एंटिटी 1 बार, ठीक है। 1 0 प्लस 1 इंटू 0, ये भी मल्टीप्लाई हुआ है। 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा कि एग्स और गेट का टेबल कैसे है। तो अब चलते हैं एग्स नोर गेट पे। तो आपने नाम से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि एग्स और का उल्टा एग्स नोर गेट है। तो इसके मैं स्पेलिंग सही कर लूँ, एग्स नोर गेट, और इसका सिंबल भी कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, ये सर्कल आ जाएगा। और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा ए बी प्लस ए बी की होल बार, ठीक है। तो अब मैं इधर भी करेक्ट कर देता हूँ इसको डिफरेंट कलर से, ठीक है। ये डिफरेंट कलर से मैंने करेक्ट कर दिया। तो मैं इधर लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बी की बार।
तो ये मेरे पास क्या है, XNOR का टेबल। अब मैं इस कलर से जो भी लिखूंगा ये XOR की आउटपुट्स होंगी, ठीक है। XOR की क्या आउटपुट्स होंगी, XOR गेट की, जो भी मैं इस पर्पल कलर से लिखूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली इनपुट क्या है, 0 0, तो 0 0 प्लस 0 0, तो इनकी हमने क्या करनी है, बार लेनी है। तो 0 0 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ऊपर बार है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0 प्लस 1, तो पहली एंटिटी का आंसर आएगा 1, ठीक है। फिर दूसरी एंटिटी को सोल्व करेंगे हम। दूसरी एंटिटी क्या है, 0 1, तो 0 1 को सोल्व करता हूं मैं। 0 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या होगा जी, 0 1, 0 इंटू 1 0, प्लस अब ये दोनों की बार है तो 1 इंटू 0, तो ये 0 प्लस 0 ही रहेगा, तो ये हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो इस तरह दूसरी एंटिटी है, ये भी सिमिलर ही है, बस 1 इधर चला गया है और 0 उधर चला गया है, तो इसका ऑब्वियसली आंसर 0 ही होगा। अब नीचे वाली एंटिटी देखते हैं, 1 1 प्लस 1 1 बार, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1, प्लस अब ये दोनों की बार है तो 0 इंटू 0, तो 1 प्लस 0 1, तो ये हमारा आखिरी एंटिटी का आंसर 1 आएगा। तो इस तरह हमने XNOR और XOR गेट को पढ़ लिया। तो अब हम चलते हैं आखिरी गेट की तरफ, जो हमारा नोट गेट है। नोट गेट ये सबसे अनोखा गेट है, ठीक है। बाकी आपने देखा होगा कि सारे गेट्स आपस में लिंक्ड हैं, मतलब एक गेट दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन नोट गेट हमारा सबसे मुख्तलिफ है। इसके सिंबल की बात करें तो ये इसका सिंबल कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसकी एक ही आउटपुट है और एक ही इनपुट है, A इनपुट और Y आउटपुट, और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, Y इज इक्वल्स टू A की बार या A स्लैश, A की बार या फिर A स्लैश। इसका मतलब यही होता है, जो भी गिवन है, अगर 1 है तो उसको हम 0 में चेंज कर देंगे, और अगर 0 है तो उसको हम 1 में चेंज कर देंगे। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। A, अब B नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी एक ही इनपुट है, और Y आउटपुट हमें मिलेगी A बार की फॉर्म में या फिर A स्लैश की फॉर्म में। दोनों का मतलब एक ही है, मतलब कि जो भी आंसर होगा उसको हम उल्टा कर देंगे। तो क्या है जी, 0 1, तो इसकी हमें आउटपुट क्या मिलेगी, अब 0 का उल्टा क्या होता है, 1, और 1 का उल्टा क्या होता है, 0। तो इस तरह हमने नोट गेट को भी पढ़ लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।